संसार की इस लीला में मनुष्य हर क्षण किसी अदृश्य शक्ति से बंधा हुआ है। वह शक्ति है माया। माया वह पर्दा है जो सत्य को छिपाकर असत्य को वास्तविक बना देती है। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लिया जाता है, वैसे ही माया जीवन के भ्रम को वास्तविक बना देती है। जीव इन भ्रमों में उलझकर बार बार जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसता है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा है कि माया के बिना ब्रह्म का अनुभव संभव ही नहीं है। जैसे पर्दा हटे बिना मंच पर कलाकार प्रकट नहीं होता, वैसे ही माया हटे बिना आत्मा का अनुभव नहीं होता। माया जीव को खेल में उलझाती है, पर उसी खेल के माध्यम से उसे खोज की ओर भी धकेलती है। माया कभी आकर्षण का रूप लेती है, कभी भय का, कभी सुख का और कभी दुख का। जीव इन सबको वास्तविक मानकर चिपक जाता है और विवेकशील साधक समझता है कि यह सब केवल छाया है, सत्य नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य इस पर्दे के पार चले जाना है। माया को शत्रु मत मानो, उसे साधन बनाओ। जैसे नाव नदी पार कराती है, वैसे ही माया हमें अनुभवों के द्वारा ब्रह्म तक ले जाती है। इस यात्रा में विवेक और भक्ति दीपक का काम करते हैं। जो साधक इन दीपकों को लेकर चलता है, वह माया के अंधकार से निकलकर ब्रह्म के प्रकाश तक पहुंचता है। यही भ्रम से ब्रह्म तक की यात्रा का रहस्य है और यही जीवन का परम सत्य है। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि माया ऐसा रहस्य है जैसे कोई साफ दर्पण सामने रखा हो और उसमें अपना चेहरा देखो। दर्पण में बिल्कुल प्रतिबिंब असली लगता है, परंतु वह न तो छूने योग्य है और न ही उसका कोई ठोस अस्तित्व है। यही भ्रमित करने वाला प्रतिबिंब है माया। जब जीव आत्मा को शरीर और संसार के साथ जोड़ देता है, तब उसे यह प्रतिबिंब ही सत्य प्रतीत होता है। परंतु साधक जब आत्मा के दर्पण में झांकता है, तब धीरे धीरे पहचानता है कि जो दिखाई दे रहा है वह वास्तविक नहीं है, केवल आभास है। माया में अद्भुत शक्ति है। यह जीव को बांध भी देती है और मुक्त भी करती है। बांधती है तब जब हम उसे सत्य मान लेते हैं, और मुक्त करती है तब जब हम पहचान लेते हैं कि यह केवल ईश्वर का खेल है। जैसे बच्चा गुड़िया के साथ खेलता है, वैसे ही ब्रह्मांड में आत्मा माया के साथ खेलती है। भ्रम तभी टूटता है जब साधक गहराई से प्रश्न करता है, क्या मैं केवल शरीर हूँ? जब यह प्रश्न भीतर गूंजता है, तो माया की परतें धीरे धीरे हटती जाती हैं। रामकृष्ण कहते हैं, जैसे सूर्य निकलते ही अंधकार मिट जाता है, वैसे ही ब्रह्म का प्रकाश आते ही माया का पर्दा हट जाता है। पर यह यात्रा आसान नहीं है। साधना, श्रद्धा और आत्म विवेक की आवश्यकता होती है। माया में संसार आकर्षक लगेगा, मोह जगाएगा और साधक को बार बार गिराएगा, परंतु जो धैर्य पूर्वक आत्मा की ओर लौटेगा, उसे ज्ञात होगा कि प्रतिबिंब में खोने से कुछ नहीं मिलता। वास्तविक चेहरा तो दर्पण से बाहर ही है। यही वह क्षण है जहां भ्रम से ब्रह्म की ओर पहला कदम उठता है।
माया को नकारना नहीं है, बल्कि उसके रहस्य को समझना है। जब हम माया को खेल के रूप में स्वीकार करते हैं, तब बंधन टूट जाता है और आत्मा स्वतंत्रता का अनुभव करती है। रात में अंधकार में पड़ी हुई रस्सी को देखकर कोई व्यक्ति समझता है कि सांप है। भय से उसका शरीर कांप उठता है, पसीना बहने लगता है और मन में मृत्यु का डर भर जाता है। परंतु जब दीपक जलाया जाता है तो तुरंत स्पष्ट हो जाता है कि वहां सांप नहीं, केवल रस्सी है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि यही तो माया का खेल है। संसार की वस्तुएं हमें वास्तविक और स्थायी लगती हैं, पर जब ज्ञान का दीपक जलता है तब अनुभव होता है कि सब ब्रह्म का ही रूप है। अज्ञान के अंधकार में ही भय और मोह जन्म लेते हैं। माया जीव को रस्सी को सांप समझने पर मजबूर करती है और वह कल्पना को वास्तविक मान लेता है। साधक को समझना चाहिए कि जब तक विवेक का दीपक नहीं जलता, तब तक यह भ्रांति बनी ही रहती है। ईश्वर ही सत्य है, बाकी सब क्षणिक आभास। जैसे ही साधक मैं और मेरा छोड़कर केवल वह को देखना सीखता है, वैसे ही भ्रांति समाप्त हो जाती है। भ्रम टूटते ही संसार अब डरावना नहीं लगता, बल्कि ईश्वर की लीला प्रतीत होने लगता है। जैसे रस्सी को पहचान लेने पर भय समाप्त हो जाता है, वैसे ही ब्रह्म को पहचान लेने पर जन्म मृत्यु का भय मिट जाता है। माया कोई शत्रु नहीं है, वह तो केवल परीक्षा लेने का पर्दा है। जो साधक धैर्य और विवेक से इसे पार कर लेता है, वही वास्तविक स्वतंत्रता का अनुभव करता है। यह शिक्षा हमें दिखाती है कि भ्रम से निकलने का उपाय केवल आत्मबोध का दीपक जलाना है, और वही हमें ब्रह्म की ओर ले जाता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि यह संसार एक स्वप्न के समान है। जब हम स्वप्न देखते हैं तो उसमें दुख, सुख, भय, आनंद सब कुछ उतना ही वास्तविक लगता है जितना जागृत अवस्था में। परंतु जैसे ही आंख खुलती है, हम हंस देते हैं और समझते हैं कि सब सपना था। माया की शक्ति भी यही है, वह जीव को स्वप्न में बांध देती है, उसे सच्चा मानने पर विवश कर देती है। साधक को बार बार स्मरण रखना चाहिए कि यह संसार अस्थायी है, क्षणभंगुर है और किसी भी क्षण बदल सकता है। जो इसमें लिप्त हो जाता है वह स्वप्न की मोहकता में फंसकर आत्मा को भूल जाता है, पर जो जागृत हो जाता है वह देखता है कि सब कुछ केवल ईश्वर का खेल है। स्वप्न टूटने पर न कोई दुख रहता है, न सुख की आसक्ति, केवल ब्रह्म की शांति शेष रहती है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, जिसने जागृत अवस्था का स्वाद पा लिया, उसे फिर स्वप्न में लौटने की इच्छा नहीं रहती। इसका अर्थ यह है कि जिसने आत्मज्ञान का अनुभव किया, उसके लिए संसार के भ्रम का कोई आकर्षण नहीं रहता। परंतु इस जागरण के लिए साधना आवश्यक है। जैसे सुबह का प्रकाश आने पर स्वप्न स्वतः समाप्त हो जाता है, वैसे ही आत्मबोध आने पर माया का जाल बिखर जाता है, टूट जाता है। साधक को निरंतर सजग रहना चाहिए कि कहीं वह स्वप्न को ही जीवन का अंतिम सत्य न मान बैठे। जब यह समझ गहरी हो जाती है, तभी भ्रम से ब्रह्म की यात्रा पूर्ण होती है। माया तो
नदी पर उठती तरंगों जैसी है। समुद्र सदा शांत और गहन है, पर जब हवा चलती है तो उसकी सतह पर तरंगें उठने लगती हैं। तरंगें हमें अलग अलग दिखती हैं, पर वे मूलतः समुद्र से ही तो बनी हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं कि यही तो माया का खेल है। ईश्वर अनंत और शांत ब्रह्म है, पर माया की हवा से उसमें रूप, नाम और गुण की तरंगें उठती हैं। साधारण मनुष्य केवल तरंगों को देखता है और समझता है कि वे ही वास्तविक हैं, पर ज्ञानी समझता है कि तरंग और समुद्र अलग नहीं है। जब साधक ध्यान करता है तो धीरे धीरे तरंगों की चंचलता कम होने लगती है और समुद्र की गहराई प्रकट होती है। परंतु जो केवल तरंगों में उलझा रहता है वह कभी भी समुद्र का स्वाद नहीं ले पाता। माया तरंगों के रूप में हमें भटकाती है। धन, मान, संबंध, इंद्रिय सुख, ये सब क्षणिक तरंगें हैं जो उठती और मिटती रहती हैं। यदि हम इन तरंगों से चिपके रहेंगे तो गहराई का अनुभव नहीं होगा, पर यदि हम तरंगों के पार देखना सीख लेंगे तो हम सीधे समुद्र की अनंत शांति में प्रवेश कर सकते हैं। यही साधक का मार्ग है। तरंग से समुद्र तक, भ्रम से ब्रह्म तक। माया हमें सतह पर रोकती है, ब्रह्म हमें गहराई में बुलाता है। जो सतह छोड़ गहराई में उतर गया वही सत्य को जान गया। माया रंगमंच का नाटक है। रामकृष्ण कहते हैं कि यह संसार एक विशाल रंगमंच है और माया उसकी नाट्य निर्देशिका। हर पात्र अपने अपने वेश में आता है, अपना संवाद बोलता है और फिर मंच से उतर जाता है। कोई राजा बनता है, कोई भिखारी, कोई नायक और कोई खलनायक। पर जब नाटक समाप्त हो जाता है तो सब अपने अपने वेश बदलकर एक ही रूप में लौट आते हैं। यही संसार की लीला है। माया हर जीव को एक एक भूमिका देती है। कभी पुत्र, कभी पिता, कभी मित्र, कभी शत्रु। हम उन भूमिकाओं को वास्तविक मान बैठते हैं और उनसे चिपक जाते हैं। पर जब आत्मबोध होता है तब समझ आता है कि हम सब केवल अभिनेता हैं और वास्तविक स्वरूप आत्मा ही है। जैसे नाटक देखने वाला जानता है कि सब काल्पनिक है और फिर भी आनंद लेता है, वैसे ही ज्ञानी जानता है कि संसार माया का नाटक है और फिर भी उसमें सहज भाव से जीता है। भ्रम यह है कि हम भूमिका को ही सत्य मान बैठते हैं। ब्रह्म ज्ञान यह है कि भूमिका केवल अस्थायी है, हम उसके साक्षी हैं। जो इसे समझ लेता है उसके लिए जीवन एक खेल बन जाता है। न मोह रहता है, न भय रहता है। श्री राम कृष्ण कहते हैं, माया मधुमक्खी के छत्ते जैसी है। उसमें मिठास है जो आकर्षित करती है और डंक है जो सतर्क नहीं रहने पर चोट पहुंचाता है। वे कहते हैं कि साधक को चाहिए कि वह मधुमक्खी की तरह इस संसार के सुख आनंद का स्वाद ले, पर उसमें फंसे नहीं। संसार में धन, परिवार, इंद्रिय सुख और प्रतिष्ठा सभी मधुर प्रतीत होते हैं, पर इनसे आसक्ति और मोह का डंक छुपा होता है। जो जीव विवेक के बिना इनसे लिपटता है वह केवल पीड़ा भोगता है, पर जो साधक आत्मा की दृष्टि से इनका आनंद लेता है वह अप्रिय परिणामों से सुरक्षित रहता है। यह समझना आवश्यक है कि माया हमारे अनुभवों को वास्तविक दिखाती है,
परंतु उनका आधार केवल ब्रह्म है। जैसे मधुमक्खी छत्ते में मधु निकालती है पर स्वयं सुरक्षित रहती है, वैसे ही साधक संसार के मिठास को ग्रहण करता है लेकिन आसक्ति से मुक्त रहता है। इस दृष्टि से ही माया साधक को परखा करती है, क्या वह आकर्षण में फंस रहा है या केवल ब्रह्म में स्थिर है। जो इसे समझ जाता है वही माया से मुक्त होकर स्वतंत्र आत्मा का अनुभव करता है। यही वास्तविक ज्ञान और भक्ति की नींव है, जो भ्रम से ब्रह्म तक की यात्रा को आसान बनाती है। माया बादल और सूर्य की तरह है। सूर्य सदैव प्रकाशमान रहता है पर माया के बादल उसकी चमक को छिपा देते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि आत्मा का प्रकाश हमेशा है, लेकिन जब तक माया के बादल छाए रहते हैं साधक उसे देख नहीं पाता। माया विभिन्न रूपों में भ्रम पैदा करती है, आकर्षण, भय, मोह और अहंकार। साधक को चाहिए कि वह साधना, ध्यान और विवेक के माध्यम से इन बादलों को हटाए। जैसे सुबह का सूर्य बादलों के हटते ही पूरे आकाश में फैल जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान आते ही माया की परतें मिट जाती हैं। पर यह प्रक्रिया सहज नहीं होती। साधक को धैर्य रखना पड़ता है, क्योंकि बार बार माया लौटकर अपनी शक्ति दिखाती है। जैसे बादल घने और अंधकार फैलाते हैं, वैसे ही सांसारिक मोह और लालच भी अज्ञान के समय भ्रम फैलाते हैं। पर जो साधक स्थिरता और साक्षी भाव के साथ ध्यान करता है वह जान जाता है कि सूर्य हमेशा वहां था, सिर्फ बादलों ने उसे ढक रखा था। यही अनुभव ब्रह्म ज्ञान है, भ्रम और वास्तविकता का भेद। साधक सीखता है कि माया को नकारना नहीं, बल्कि उसके पर्दे को हटाकर सच्चा प्रकाश पहचानना है। जब यह समझ गहरी होती है तभी भ्रम से ब्रह्म तक की यात्रा स्थिर और सुखद बनती है। माया जादूगर की माया है। जैसे कोई जादूगर मंच पर फूल को पक्षी बना देता है, हाथ में कुछ नहीं होते हुए वस्तु उत्पन्न कर देता है। वैसे ही माया जीव के सामने अद्भुत भ्रम उत्पन्न करती है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि संसार के हर आकर्षक रूप में माया की छाया है। साधक यदि सतर्क नहीं है तो वह जादूगर के करतब में खो जाता है और भ्रम में फंस जाता है। पर जो आत्मा का दृष्टिकोण अपनाता है वह जान जाता है कि जादूगर का खेल केवल माया का प्रतिबिंब है और वास्तविकता वही है जो अछूत और अनंत है, ब्रह्म। माया चाहे कितनी ही मोहक क्यों न लगे, ज्ञानी जानता है कि उसका असली स्वरूप केवल ईश्वर के खेल का प्रतिबिंब है। यह समझना ही विवेकशील साधक का गुण है। साधक यह भी देखता है कि माया बार बार नए जादू दिखाती है, कभी कभी दुख, कभी सुख, कभी संबंध, कभी प्रतिष्ठा। पर ज्ञानी साक्षी दृष्टि से इन सब भ्रमों को पार करता है। जैसे जादूगर के रहस्य को जान लेने पर उसका जादू खत्म हो जाता है, वैसे ही ब्रह्म का बोध होने पर माया का प्रभाव खत्म हो जाता है। साधक माया का विरोध नहीं करता, पर उसे अपनी चेतना पर हावी नहीं होने देता। यही मार्ग है भ्रम से ब्रह्म की ओर। जैसे नदी समय समय पर अपना किनारा बदल देती है, कभी वह एक ओर बहती है फिर धीरे धीरे दूसरी ओर। संसार भी ऐसा ही तो है।
माया जीव को विश्वास दिलाती है कि यह स्थायी है, पर वास्तव में सब परिवर्तनशील है। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि जो बदल रहा है वह सत्य नहीं हो सकता। ब्रह्म ही वह तट है जो कभी नहीं बदलता। साधक का ध्यान उसी पर होना चाहिए। माया समय समय पर विभिन्न रूपों में सामने आती है। धन, संबंध, प्रतिष्ठा, सुख और दुख। जो साधक इन सब भ्रमों में उलझा रहता है वह कभी स्थिर नहीं हो पाता। पर जो आत्मा का साक्षात्कार करता है वह जान जाता है कि सब क्षणिक है और केवल ब्रह्म स्थायी है। नदी की तरह जीवन में भी बदलाव आते रहते हैं। साधक जो स्थिर रहता है वह माया के बदलाव से प्रभावित नहीं होता। जैसे नदी के किनारे तट अटल है, वैसे ही ब्रह्म में स्थिरता साधक को शांति देती है। यह समझना ही भ्रम से मुक्ति का पहला कदम है। माया मकड़ी के जाल की तरह है। मकड़ी अपने जाल को बुनती है और फिर उसी में फंस जाती है। संसार भी ऐसा ही है। माया का जाल जीव को बांध देता है। जीव सोचता है कि वह स्वतंत्र है, पर वास्तव में वह जाल में उलझा होता है। साधक जब ब्रह्म की ओर ध्यान लगाता है तब वह देखता है कि जाल और मकड़ी अलग नहीं है, सभी ब्रह्म का ही रूप है। माया हमें बार बार जाल में खींचती है, आकर्षण, भय, मोह, लालच के माध्यम से। जो जीव इसके प्रभाव में रहता है वह बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में फंसता है। पर जो साधक विवेक से साक्षी भाव अपनाता है वह देखता है कि जाल केवल अनुभव है और आत्मा उससे अछूत है। जैसे मकड़ी जाल से बाहर निकल सकती है, वैसे ही साधक माया के बंधन से मुक्त हो सकता है। माया के खेल को समझना और उसके जाल में फंसे बिना जीवन जीना ही ब्रह्म ज्ञान है।